NCERT की हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। स्टॉप। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। स्टॉप। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। स्टॉप। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। स्टॉप। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपना साथ ले लिया था। स्टॉप। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। स्टॉप। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। स्टॉप। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोये क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथ उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। स्टॉप। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे। स्टॉप। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। स्टॉप। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। स्टॉप। एक लेखक ने कौवा को की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनको मोटो है मिसचूफ फॉर मिसचीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। स्टॉप। तो क्या कौवों को प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कोई दिखाई दे पेरा। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। स्टॉप। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। स्टॉप। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है। स्टॉप। रोज़ फुदकती है, ठीक यहीं आकर। स्टॉप। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। स्टॉप। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। स्टॉप। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है या नहीं। स्टॉप। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। स्टॉप। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। स्टॉप। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। स्टॉप। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। स्टॉप। एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। स्टॉप। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। स्टॉप। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। स्टॉप। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। स्टॉप। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया,
चोंच को अपने ही पेपरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। स्टॉप। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। स्टॉप। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज़ का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। स्टॉप। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। स्टॉप। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुँह फेर लेते हैं। स्टॉप। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पेरा। पत्नी, ये लोग कहाँ यहाँ कैसे आ गए जी। पति, बेचारे आ गए हैं, तो रह जाने दो। स्टॉप। क्या कर लेंगे। पेरा। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पेरा। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो पति, और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। स्टॉप। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। स्टॉप। शायद यह विदुरपति था, जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। स्टॉप। या विधवा पत्नी है, जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। स्टॉप। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। पेरा। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ। स्टॉप। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। स्टॉप। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। स्टॉप। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। स्टॉप। चढ़ जाती है बरामदे में। स्टॉप। नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। स्टॉप। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही देर दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही है, उड़ती फिरती है शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। स्टॉप। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। स्टॉप। इसके जीवन में कहाँ गांठ फड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। स्टॉप। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती इसको। स्टॉप। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। पे स्टॉप।